हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 अध्याय 7 त्रिभुज। तो त्रिभुज की प्रश्नमाला जो आपके सामने है सातवीं, तो उसका परिचय है। उस परिचय के बारे में थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं हम पीछे वाले वीडियो में, यानी उस सर्वांग समता वाले कुछ नियम है, वो नियम पढ़े थे और त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर थे, कोणों के आधार पर थे, और ऐसा कुछ पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के एक त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाएं हैं तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं, और एक त्रिभुज में अगर कोण बराबर है तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा कुछ पढ़ा था। और आज आगे शुरू करते हैं प्रश्नमाला 7.1। सवाल नंबर 1 दिया है, चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD, AC का मान AD के बराबर दिया हुआ है, और AB कोण AB क्या करता है, कोण A को समद्विभाजित कर देता है। यानी AB क्या करा, इस कोण A को दो भागों में तोड़ देता है, यानी ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोण का डिग्री में मान समान होगा। दर्शाइए कि ABC बराबर में ABD, बताना है कि ABD सर्वांगसम करना है। देखो आपको दर्शाइए कि ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। अब देखो जो आपको सर्वांगसम करना होता है उसमें क्या लेना होता है, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या लिखेंगे, देखो दिया हुआ में यहां से लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हम लिखेंगे दिया हुआ में। अब लिखेंगे आगे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। देखो सिद्ध करना है, यानी दर्शाना क्या आपको, ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ये आपको क्या करना है, यहां पर दर्शाना है, सिद्ध करना है। अब लिखते हैं आगे उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति में त्रिभुज वही लेंगे जो आपको सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम ये दो त्रिभुज करना है और इन्हीं दो त्रिभुजों को लेते हुए सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में इन्हीं दो त्रिभुजों को ले लिया। आप देखो बराबर कैसे करते हैं, देखो ऊपर वाले त्रिभुज की AC भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की AD भुजा किताब में बराबर दी हुई है, तो ये लिख दो AC बराबर AD। यहां लिख दो कोष्टक में पहले से ही दिया हुआ है, दिया हुआ। ठीक है, और एक ये लिखा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी CAB कोण CAB बराबर कोण DAB। और इसका साथ में कारण भी लिखते दो। उस कारण क्या लिखेंगे, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करती है। और दोनों त्रिभुजों में AB भुजा दोनों में काम आ रही है। ऊपर वाले त्रिभुज में AB भुजा है, नीचे वाले त्रिभुज में AB है, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ। यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब देखो आपके सामने ये दो भुजाएं बराबर है, उनके मध्य का कोण बराबर है, तो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप ABC, समरूप सर्वांगसम त्रिभुज ABD। और नियम कौन सा काम आएगा, देखो यहां पर दो भुजाएं उनके मध्य का कोण है, तो आ जाएगा SAS सर्वांगसमता। SAS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, देखो सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण नीचे वाले त्रिभुज में दो भुजाएं मध्य के कोण के बराबर है, तो ये आपको जाने सर्वांगसम वाले कौन से नियम का इसमें काम आएगा, SAS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब आगे लिखा है BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो BC और BD बराबर होगी। बराबर क्यों होगी, क्योंकि आपको जाने ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज आपस में दोनों क्या है, सर्वांगसम है, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं BC बराबर BD, BC बराबर में BD, और यहां लिख दो CPCT से। CPCT का अर्थ है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यही कह सकते हैं BC और BD के बारे में। BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, BC और BD आपस में दोनों क्या होगी, बराबर होगी। सवाल नंबर 2,
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD का मान है वो BC के बराबर है। कोण DAB यानी इस कोण का मान CBA के बराबर, यानी ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ABD ये पूरा और BAC ये देखो BAC ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप करना है, सर्वांगसम करना है, सर्वांगसम करना है। BD बराबर AC, BD का मान AC के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। और एक ये कोण ABD बराबर में कोण BAC। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ देखो यहां से लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और DAB बराबर CBA, यहां लिख देंगे दिया हुआ। और सिद्ध करने के अंदर ये तीनों बातें लिखेंगे, सिद्ध करना है। ये तीनों बातें लिखेंगे 1 2 3 और इसके बाद में आगे उत्पत्ति। त्रिभुज ABD, जो त्रिभुज सर्वांगसम करना है वही त्रिभुज ले। ABD वे त्रिभुज BAC में देखो ABD कहां दिया हुआ, देखो ABD त्रिभुज ये देखो ये त्रिभुज ABD है, ठीक है। और BAC त्रिभुज कहां दिया हुआ, देखो ये त्रिभुज आपको ABC दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में, ऊपर वाले त्रिभुज में AD भुजा और नीचे त्रिभुज में BC भुजा दोनों में काम आ रही है और ये आपको बराबर दी हुई है, तो लिख दो AD बराबर BC, AD बराबर BC यहां लिख दो दिया हुआ, ठीक है। और एक कोण बराबर दिया, देखो ये कोण लिखा है ऊपर वाले त्रिभुज का DAB, नीचे वाले त्रिभुज में कोण CBA बराबर दिया हुआ है, तो लिख दो DAB बराबर में कोण CBA, यहां लिख दो दिया हुआ। उसके बाद में दोनों त्रिभुजों के अंदर AB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो जाएगी। उभयनिष्ठ भुजा तो त्रिभुज हो जाएगा ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दो देखो दो भुजाएं उनके मध्य कोण बराबर है, तो त्रिभुज आ जाएगा SAS सर्वांगसमता से, SAS सर्वांगसमता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग यानी संगत भुजाएं भी बराबर और संगत कोण भी बराबर। जो त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं ना उन्हीं की ये भुजाएं BD बराबर AC आ रही है, देखो BD बराबर AC, ठीक है। ये एक नंबर सिद्ध हो गया। 2 नंबर में लिखेंगे BD बराबर में AC। 3 नंबर के अंदर कोण ABD बराबर कोण BAC। जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम किए हैं ना उन्हीं की ये भुजाएं आ रही है, उन्हीं का कोण आ रहा है। देखो BD बराबर AC, BD बराबर AC आ रहा है और एक कोण आ रहा है ABD यानी ये आधे वाला ABD बराबर है BAC, ठीक है। यही कोण आ रहा है देखो ABD बराबर में, यानी ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण, ठीक है, और नीचे वाला का कोण ये कोण। इस प्रकार कोष्टक में यहां लिख देंगे सिपिसिटी से। सिपिसिटी का अर्थ है जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग अर्थात उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार ये 2 नंबर और 3 भी क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। और ये 3 बातें हमें सिद्ध करनी थी। सवाल नंबर 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। AB पर ये देखो AB दिया हुआ है, इस पर 2 लंब रेखाखंड है BC और AD, ये दोनों आपस में बराबर है। दर्शाइए कि रेखाखंड CD क्या करा है, आपको बताना है CD AB को समद्विभाजित करता है, यानी ये बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, यानी इन दोनों को आपको बराबर करना है। तो ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में आ रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम कर देंगे ना, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो AO का मान BO के बराबर आ जाएगा, अर्थात CD क्या करेगा, AB को समद्विभाजित करता है। लिखते हैं सबसे पहले दिया हुआ, यहां से एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है, ये दिया हुआ हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध ये करना है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना हो गया। अब आगे उत्पत्ति। दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में सबसे पहले क्या लिखेंगे, BC बराबर में AD। BC बराबर में AD दिया हुआ है किताब में, दो बराबर लंब रेखाखंड है दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में कोण OBC बराबर कोण OAD प्रत्येक 90 डिग्री। ऊपर वाले में कोण 90 डिग्री का है, नीचे भी 90 डिग्री का है, ठीक है। एक और लिखते हैं, देखो ये दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर कटती है तो ये दो कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण BOC बराबर कोण AOD, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार कोण कोण बनते हैं, उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखो तीन बातें हो गई तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज OBC सर्वांगसम त्रिभुज, नियम कौन सा काम आएगा, देखो दो कोण एक भुजा बराबर है, यहाँ बीच का ये कोण बीच का नहीं है, देखो ठीक है, या उनके बीच की भुजा नहीं है। देखो अगर बीच की भुजा हो जाए तो क्या हो जाता, देखो ASA नियम हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये कोण और ये कोण इसकी दूसरी अलग भुजा है, तो यहाँ पर आ जाएगा AAS सर्वांग समता से, ये भी एक नियम है, ठीक है। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, OB बराबर में OA, कोष्टक में लिख दो CPCT से, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है सीधी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका हो गया सिद्ध। तो इसमें क्या करना है, आपको दो त्रिभुज लेना है, उनको सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम में सिद्ध हो जाएगा कि OB का मान OA के बराबर है, इसका अर्थ है CD AB को समद्विभाजित करता है। सवाल नंबर 4, L और M दो समांतर रेखाएं, L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, यानी इनको एक युग्म P और Q का है, ये आपस में प्रतिच्छेद करता है, काटता है। दर्शाइए कि ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ABC नीचे वाला है और CDA ऊपर वाला त्रिभुज है। सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखेंगे, देखो यहां से L और M दो समांतर रेखाओं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। उसके बाद में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ये आपको सिद्ध करना है। अब आगे उत्पत्ति, उपपत्ति में यही दो त्रिभुज लेंगे और इन्हीं को क्या कर देंगे, हम सर्वांगसम कर देंगे। त्रिभुज ABC वे त्रिभुज CDA में ABC, देखो ये दिया हुआ है ABC और त्रिभुज CDA ये दिया हुआ है। अब आपको जाने समांतर रेखा है तो इसमें कौन से कोण बनेंगे, अंत एकांतर कोण बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये जेड आकृति बन रही है, देखो क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोण इस कोणों के बराबर होगा। तो कोण क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर कोण DCA, कोष्टक में अंत्य एकांतर कोण,
अंत्य एकांतर कोण, ठीक है। यानी इस वाले त्रिभुज में ए कोण, इस वाले त्रिभुज में सी बराबर है, उसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण डी ए सी, ठीक है। ये भी अंत्य एकांतर कोण, अंत्य एकांतर कोण। और एक देखो इन दोनों त्रिभुजों के बीच की भुजा है एसी, एसी बराबर एसी, तो ये यहां लिख दो ए सी बराबर में ए सी, यहां लिख दो ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ दो कोण बराबर है और एक मध्य की भुजा बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, और नियम आ जाएगा यहाँ पर ए एस ए सर्वांग समता से। ये क्या हो जाएंगे आपस में त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे किया देखो, ये दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज में हमेशा सर्वांगसम कैसे करेंगे, देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये देखो समांतर रेखा तो जेड आकृति बन रही है, देखो ये, यानी सबसे पहले ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी बी ए सी बराबर में डी सी ए, ठीक है। उसके बाद में अगर ये रेखाएं भी हम दिया हुआ समांतर है, तो ये समांतर जेड आकृति बन रही है, तो ये दोनों कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। यानी क्या लिखा है, तो बी सी ए बराबर में डी ए सी, और मध्य की भुजा बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा वैसे ही बराबर होगी, तो त्रिभुज सर्वांगसम, और नियम हो जाएगा ए एस ए सर्वांगसमता से। सवाल नंबर 5, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये एल क्या कर रही है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को दो भागों में बांट देती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी है वो एल रेखा पर स्थित बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीपी और बीक्यू, बीपी और क्या है देखो, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है। इस कोण ए है, इस कोण ए की दो भुजाएं हैं, इस पर दो क्या डाले गए, लंब डाले गए हैं। दर्शाइए कि ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, यानी ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम करने हैं। दूसरा है बीपी बराबर में बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कोण बी की भुजाओं से समदूरस्थ है, ये बताना है आपको। सबसे पहले दिया हुआ यहां से रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। उसके बाद में आगे है सिद्ध करना है, दो बातें सिद्ध करने में लिख देंगे, 1 नंबर और 2 नंबर ये। उसके बाद में आगे उत्पत्ति, जो त्रिभुज सर्वांगसम करना है वही त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए पी बी हुए त्रिभुज ए क्यू बी में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो लिख देंगे कोण बी ए क्यू, बी ए पी लिखो पहले नीचे वाला, बी ए पी बराबर में कोण बी ए क्यू, कोष्टक में दिया हुआ, या लिख सकते हो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, ऐसा लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद में एक कोण 90 का दिया है, तो ए पी बी बराबर में कोण ए क्यू बी, कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री। एक बात और लिखेंगे, दोनों त्रिभुजों में ए बी उभयनिष्ठ है, तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में नहीं दी हुई है, ठीक है ना, ये देखो अलग कोण है, बाद में ये अलग कोण है, और ये अलग भुजा देखो ए बी, यानी 90 और ये कोण ए से अलग भुजा है ए बी, इसलिए ये त्रिभुज ए एस ए से सर्वांगसम नहीं होकर के सर्वांगसम किस नियम से होंगे, ए एस नियम से। तो त्रिभुज लिख देंगे, ये 1 नंबर है, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, तो यहां लिख देंगे ए एस सर्वांगसमता से।
और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां लिख देंगे बीपी बराबर में बीक्यू। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या है, अर्थात बीपी बराबर में बीक्यू, इसका अर्थ क्या है, जो त्रिभुज अभी सर्वांगसम के हैं उनकी ये संगत भुजा है बीपी बराबर बीक्यू। अर्थात बिंदु बी क्या है, कोण ए की, दोनों कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। यहाँ कोण ए है, यहाँ अर्थात बीपी बराबर बीक्यू, अर्थात बिंदु कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, कोण बी की भुजाओं से। सही है। अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। यही आपको यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। देखो, और ये तो आपस में दोनों बराबर क्यों हैं, बराबर होने का कारण क्या है, ये सीपी सीटी से बराबर है। देखो, ठीक है, यानी जो त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं उन्हीं के ये क्या है, संगत भाग है बीपी बराबर बीक्यू। अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए और ये हो गया सिद्ध। आगे सवाल नंबर 6, AC बराबर AE, AC का मान है वो AE के बराबर है और AB का मान है वो AD के बराबर है, और कोण BAD है वो किसके बराबर है, EAC के बराबर है। दस चाहिए कि BC बराबर में, ये BC का मान किसके बराबर होना चाहिए, BC बराबर में DE दिया हुआ। AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC। इसके बाद में आगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको BC बराबर में DE। उत्पत्ति, अब देखो BC बराबर DE, ये पूरे त्रिभुज में यहां से यहां तक है, और DE और यहां से देखो यहां तक है। ठीक है, लेकिन आपको कोण यहां तक ही दिया है सिर्फ, लेकिन इसमें आगे इतना कोण नहीं दिया हुआ। उसी प्रकार ऊपर वाले में देखें तो ऊपर वाले में आप देखने पर DE आपको सिद्ध करना है। देखो DE, ठीक है, लेकिन आपको कोण तो इतना ही दिया है, ये कोण नहीं दिया, इसका अर्थ ये दोनों में ही कोण नहीं आ रहा है। यानी क्या करेंगे, CAD दोनों कोणों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो कोण BAD बराबर में कोण EAC, ये दिया हुआ है, लिख दो दिया हुआ। दोनों पक्षों में CAD जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ये CAD जोड़ने, कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर कोण EAC प्लस कोण CAD, दोनों में जोड़ दिया तो BAD प्लस CAD क्या बन जाएगा, BAC बनेगा। देखो, तो यहां तो लिख देंगे कोण BAC, और ऊपर देखो EAC प्लस CAD तो क्या बनेगा, EAD बन जाएगा। तो यहां लिख दो कोण EAD। अब आपको जो दर्शाना है BC बराबर DE, वो किस त्रिभुज में आ रही है वो त्रिभुज लेंगे। तो BC देखो किस त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज BAC में, तो त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज BAC वे त्रिभुज है। अब देखो EAD किस त्रिभुज में आ रही है, EAD में आ रही है, तो ये त्रिभुज ले लो EAD में। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखो AC बराबर में AE दिया हुआ है, AC बराबर AE यहाँ लिख दो दिया हुआ, AC बराबर AE दिया हुआ। जो त्रिभुज हमने लिया है उसी त्रिभुज में ये भुजाएं दी गई है। देखो कहाँ दी हुई है, देखो AC
ठीक है। ये हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, बी ए सी लिया था, उसकी भुजा ए सी, और ए डी की त्रिभुज लिया था, उसकी भुजा कौन सी, ए बराबर है। और एक हमने अभी देखो कोण ए सी कोण बराबर किया है, सिद्ध किया है, यहाँ लिख दो बी ए सी बराबर कोण ई ए डी, कोष्टक में लिख दो, सिद्ध कर चुके हैं, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। दो, उसके बाद में एक और दी हुई है आपको भुजाएं, ए बी बराबर में ए डी, कोष्टक में ये भी किताब में पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो दिया हुआ, ठीक है। अब देखो दो भुजाएं बराबर और मध्य का कोण बराबर, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज हो जाएगा बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज, बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए टी। नियम कौन सा काम आएगा, एस ए एस सर्वांगसमता से, एस ए एस सर्वांगसमता से, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो बीसी बराबर में डी सीपी सीटी से, ये हो गया आपके सीधे। पहले क्या करेंगे, देखो जो आपको कोण दिया हुआ है, यानी सिद्ध करने वाले त्रिभुजों में अगर ये दो त्रिभुज लें, सिद्ध करने के लिए बीसी बराबर डीई, बीसी ये पूरा त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी पूरा त्रिभुज दिया है, लेकिन आपको इतना सा बराबर दिया है, आगे वाला ये नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें भी ये जोड़ेंगे। देखो ऊपर वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला पूरा नीचे वाला, तो ये पूरा यहाँ से बनेगा, और ये यहाँ तक यहाँ से बनेगा, देखो ठीक है। तो ये देखो यहाँ से बी ए सी बराबर में कोण ई ए डी। अब त्रिभुज लेंगे, देखो बीसी किस त्रिभुज में आ रही है, बीसी त्रिभुज ए बी सी में ले लो, ठीक है, तो बी ए सी ले लिया, और डी भुजा किस त्रिभुज में आ रही है, ई ए डी में, इसलिए त्रिभुज ए डी ले लिया। दो भुजाएं दी है और मध्य का कोण हमने सिद्ध कर दिया है, तो त्रिभुज सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये बीसी बराबर में डीई। सवाल नंबर 7, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, और आगे लिखा है पी इसका मध्य बिंदु है, डी और ई ए बी के एक और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है, यानी ये दोनों बिंदु ए की तरफ है, इस प्रकार है, कैसे है कि बी ए डी, बी ए डी, यानी इस कोण का मान किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर, ये यानी ये दोनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार ई पी ए यानी ये कोण, और डी पी बी यानी ये कोण आपस में बराबर दिए हुए हैं, उसी प्रकार ये कोण आपस में दोनों बराबर दिए हुए हैं। आपको त्रिभुज सर्वांगसम कौन सा करना है, डी ए पी, यानी इसमें ये पूरा कोण आ रहा है काम, देखो इसमें पूरा कोण काम आ रहा है, लेकिन आपको यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आगे करना है ई बी पी, यानी पूरा त्रिभुज आ रहा है, लेकिन आपको आधा दिया, इसलिए क्या करना है, इस दोनों जो कोण दिए हुए हैं उन दोनों कोणों में ये ई पी डी जोड़ना होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो कोण दिया हुआ है, कोण क्या दिया हुआ है, ई पी ए बराबर में कोण डी पी बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ये कोण जोड़ लेंगे, क्या बनेगा, देखो यहां तो बनेगा ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। तो यहां देखो कहां दिया हुआ है ई पी ए प्लस कोण ई पी डी, तो ये पूरा कोण क्या बनेगा, देखो ए पी डी बन जाएगा, कोण ए पी डी। उसी प्रकार आगे क्या लिखा है, डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, दोनों जोड़ने पे क्या बनेगा, देखो बी पी ई बन जाएगा, बी पी ई, ठीक है। अब आपको दो त्रिभुज लेना है, ठीक है, एक नंबर सिद्ध हो जाएगा, त्रिभुज डी ए पी वे त्रिभुज ई बी पी में, एक तो ये लिख दो
ए पी डी बराबर में कोण ई पी बी पी ई। ठीक है, कोष्टक में लिख दो, यहां सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे यहां लिखा है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए पी बराबर में बी पी हो जाएगा। यहां लिख दो ए पी बराबर में बी पी, कोष्टक में पी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, दो बातें हो गई। और ए कोण आपको और दिया, देखो ये ए और बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी ए डी, पी बी ए डी लिखा है, देखो बी ए डी। लेकिन हमारे त्रिभुज में ये देखो लिख दो बी ए डी, बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ए बी ई हो जाएगा। ठीक है, और कोष्टक में लिख दो ये दिया हुआ। ठीक है, अगर देखो बी ए डी लिखा है सही है, और अगर पी ए डी लिखा है तो भी क्या देखो सही है। और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में सर्वांगसम, तो लिख दो डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। कोष्टक में नियम कौन सा हो गया, देखो दो कोण बराबर मध्य की भुजा बराबर, ए एस ए सर्वांगसमता से। ठीक है, और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो एडी का मान किसके बराबर होगा, एडी बराबर में बीई। 2 नंबर में लिख दो आगे, एडी बराबर बीई, कोष्टक में सीपी सीटी से। ये क्या होगा, देखो सिद्ध हो जाएगा। इसमें भी क्या करना, देखो दोनों पक्षों में आपको ये बीच वाला कोण है ई पी डी जोड़ना होगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहां बनेगा ए पी डी बनेगा, इधर बन जाएगा ई पी ई बन जाएगा। ठीक है, अब जो त्रिभुज आपको सर्वांगसम करने, जो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये सिद्ध कर लेंगे, और एक ये भुजा हुई, और एक ये कोण आपको दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज हो गया एस ए नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ एडी का मान किसके बराबर हो जाएगा, बीई के बराबर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, यानी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, इस कोण का मान 90 डिग्री है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, यानी इसमें एम का मान एम बराबर में बी एम है। सी को एम से मिला करके आगे डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर में सीएम। ये देखो डीएम और सीएम भी आपस में बराबर है, यानी ये लंबाइयां आपस में बराबर है, और ये भी आपस में दोनों क्या है, बराबर है। और दर्शाइए कि ये दो, आपको इसमें 4 बातें सिद्ध करनी है। सबसे पहले दिया हुआ, दिया हम क्या लिखेंगे, देखो दिया हुआ यहां से लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें सी समकोण है, एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार पढ़ा जाता है कि डीएम बराबर में सीएम है, और बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दिया हुआ, और सिद्ध करने में ये चारों पॉइंट सिद्ध करने में लिख देंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, और अब लिखेंगे उत्पत्ति। क्या सिद्ध करना है, देखो सबसे पहले 1 नंबर में त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में सबसे पहले आपको ध्यान है कि त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज कौन सा लिया, देखो इधर वाला त्रिभुज पहले लिया और ये लिया बाद में। तो सी एम का मान डी एम के बराबर होगा, लिख दो सी एम बराबर में डी एम, ये आपको पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ध्यान है जब 2 रेखाएं मिलती है तो ये 2 कोण बनते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख बोलते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहां लिख देंगे ए एम सी बराबर में कोण डी एम बी। ठीक है, और ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और एक आपको दिया हुआ है डीएम बराबर में सीएम लिख दिया, एक हो जाएगा एएम बराबर में बीएम, एएम बराबर में बीएम, और ये लिख दो दिया हुआ है, दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ लिख दिया, एएम बराबर में बीएम दिया हुआ। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे देखो सर्वांगसम, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी, और नियम हो जाएगा एसएएस सर्वांग समता से, एसएएस सर्वांग समता से। ये आपको एक नंबर सिद्ध हो गया देखो। यानी सिद्ध कैसे हुआ है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण बराबर है, तो नियम एसएएस नियम हो गया। ये हमने एक नंबर यहां तक सिद्ध कर दिया है। अब आगे लिखा है डीबीसी का मान बताओ 90 डिग्री है या नहीं है। 2 नंबर सिद्ध कर दिया देखो यहाँ पर। अब ये बताना इसका 90 तो बताना इसका 90 डिग्री है या नहीं है। अभी हमने 2 त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं, तो सर्वांगसम के अंदर हमेशा ध्यान रखो कि संगत कोण बराबर होंगे, तो ये कोण है वो किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कोण क्या लिखा है देखो एएमसी, तो कोण क्या लिखेंगे सीएएम, सीएएम बराबर में कोण आ जाएगा डीबीएम, डीबीएम ये लिखेंगे सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। और ये नहीं लिखो तो ये लिखो त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी, सर्वांगसम होने के कारण ये दोनों कोण क्या है बराबर है। और साथ में अब देखते हैं ये कौन से कोण बन रहे हैं, देखो ये कोण बन रहे हैं अंतःएकांतर कोण बनते हैं देखो, ठीक है। और ये अंतःएकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। अतः इसमें क्या हो जाएगा, अतः ऐसी समांतर क्या हो जाएगी देखो बीडी, ऐसी समांतर बीडी, यानी ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। और ये रेखा समांतर है और ये रेखाएं हो जाएगी तिर्यक रेखा। इस 2 समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का मान होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे डीबीसी प्लस कोण एसीबी, इनका मान आएगा 180 डिग्री। कोष्टक में लिख दो एसी समांतर बीडी है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है डीबीसी का, तो और एसीबी का मान आपको 90 दिया है बराबर में 180 डिग्री। तो डीबीसी का मान आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए डीबीसी का मान भी क्या हो गया 90 डिग्री। ये 2 बातें हमने सिद्ध कर दी है। डीबीसी वे त्रिभुज एसीबी में, ठीक है। डीबीसी डीबीसी देखो ये पूरा त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, आपको दोनों क्या करने हैं सर्वांगसम करने हैं। सर्वांगसम कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बीसी बराबर बीसी, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का अभी लिखा था, डीबीसी बराबर में कोण एसीबी प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। डीबीसी बराबर एसीबी प्रत्येक दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। एक को लिख देंगे बीडी बराबर में एसी। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने 2 त्रिभुज सर्वांगसम किए थे और सर्वांगसम त्रिभुजों की ये भुजाएं आ रही है। लिख दो कोष्टक में लिख देंगे त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी। सर्वांगसम होने के कारण क्या होगा, बीडी बराबर एसी होगा, ठीक है। कितनी बातें होगी देखो, 2 भुजाएं बराबर होंगे जिनका कोण बराबर है। यहां लिख देंगे त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एसीबी, नियम हो जाएगा एसएएस सर्वांगसमता से। चार नंबर, जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, आपको ज्ञान है। इसमें क्या हो जाएगा देखो, CD का मान AB के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो CD बराबर में लिख देंगे AB
कोष्टक में सीपी सीटी से, ठीक है, सीपी सीटी से। सीटी को दो भागों में बांट दो, सीएम प्लस डीएम, सीएम प्लस डीएम बराबर ए बी। अब किताब में दिया है कि सीएम का मान डीएम के बराबर है, ठीक है, तो सीएम की जगह सीएम लिख दो और डीएम का मान भी क्या लिख दो, सीएम। क्या कारण है, कोष्टक में यहां लिख दो सीएम बराबर में डीएम, क्योंकि सीएम का मान डीएम के बराबर, इसलिए डीएम का मान हमने क्या कर दिया, सीएम। तो 2cm बराबर में ए बी, 2cm बराबर में ए बी, और सीएम का मान आ जाएगा, दो भाग में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी 1/2 ए बी। यही क्या करना था, देखो सिद्ध करना था। इस प्रकार ये आपके 3 और 4 ये सिद्ध हो गए और प्रश्नमाला 7.1 हो जाती है पूरी, ठीक है। किस प्रकार आपने सर्वांगसम किया है, एक तो हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और एक ये कोण 90 डिग्री का हो गया, यानी ये दो त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, और ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, और एक ये भुजा और ये भुजा बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों हमने पहले वाले 1 नंबर में क्या किए थे, सर्वांगसम किए थे। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, CD बराबर में AB, AB की AB लिख दो और CD को लिख दो CM प्लस DM, और DM का मान लिख दो CM। तो ये हो जाएगा 2cm बराबर में AB, तो CM का मान 1/2 AB।